अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम ट्रेडर कैसे हैं? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ बफ़ज़ल ताला आप सब ठीक होंगे। आज हमारी ये पहली क्लास है और पहली क्लास के अंदर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस फॉरेक्स की मार्केट में, इस फॉरेक्स की दुनिया में, इस स्टॉक मार्केट की दुनिया में या क्रिप्टो की दुनिया में ये कितनी वैल्यूएबल है, इसकी कितनी स्ट्रेंथ है, ये क्या काम करती है? क्योंकि आप सबने पढ़ा होगा, सुना होगा, मतलब यूट्यूब चैनल्स के ऊपर आपने देखा होगा, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, माइनर सपोर्ट कौन-सी है, मेजर सपोर्ट कौन-सी है, और भी बड़े-बड़े अच्छे मेंटोर्स होंगे जिन्होंने बताया होगा। लेकिन आज हम अपने इस चैनल के ऊपर आपको एक गाइड करेंगे, माइनर सपोर्ट और मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन-सी होती है। तो जी हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। ये हमारे पास एक पहली पिक्चर है कि जहाँ पर एक ऊपर टॉप के ऊपर हमें नज़र आ रहा है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक ये सपोर्ट और सॉरी ये रेजिस्टेंस लिखा है और ये सपोर्ट, और यहाँ पर हमारे पास ये जो एक बॉक्स मार्क किया गया है और जो टॉप के ऊपर भी ये बॉक्स मार्क किया गया है, ये ऊपर रेजिस्टेंस है। मतलब ये है कि ये जो मार्केट अभी चल रही है फिर वक्त, ये जो पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक रेंज चल रही है मार्केट की, ठीक है? ना ही ये अप जा रही है और ना ही मार्केट डाउन जा रही है। एक ही साइड पे वो जा रही है। मतलब जब मार्केट जब ये रेजिस्टेंस ये पहला इसने हाई लगाया और मार्केट डाउन आई, पहला डाउन आई और डाउन आने के बाद इसने ये जो सपोर्ट इसने फर्स्ट क्रिएट की थी, इसको इसने ब्रेक नहीं किया। ये इसका एक माइनर सा ब्रेक आपको नज़र आएगा। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। इसने बिल्कुल ये माइनर सा इसने ब्रेक किया। ये बिल्कुल माइनर सा इसने ब्रेक किया, लेकिन इसने कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट इसका नहीं किया। फिर ये दोबारा उठी, फिर ये ऊपर चली गई और फिर ये दोबारा आई और जो है ना वो आपको फिर ये नीचे आई, फिर ऊपर चली गई, फिर ये रेजिस्टेंस इसने ये ऊपर जाके ये रेजिस्टेंस क्रिएट करती रही, क्योंकि इसने इस विक की अपनी हाई इसने ब्रेकआउट नहीं की। इस विक को देखा जाए, जब हम इसके ऊपर एक लाइन लगाएंगे तो इसके ऊपर इसने नहीं किया और नीचे से भी ये मतलब कि नहीं गई। मतलब अभी ये मार्केट एक, इसको हम कह सकते हैं एक रेंज, एक रेंजिंग रेंज कर रही है मार्केट। यहाँ पर सेलर बायर को और बायर सेलर को चकमा दे रहे हैं। या तो ये बायर इसके ऊपर हैवी हो जाएंगे या तो सेलर हैवी हो जाएंगे। अब वो कैसे होंगे? अगरचा ये मार्केट बैकएंड से ये इस तरफ चल रही थी, ठीक है, ये बेरिश आ रही थी मार्केट, तो मतवक्का चांसेस हैं ये इसके पीछे कोई मेजर सपोर्ट हो, इसके पीछे भी कोई मेजर सपोर्ट हो इस साइड पे, ठीक है, इसके लेफ्ट साइड पे। तो यहाँ पर फिर ये इसके बुलिश होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर चाह तो ये पहले से टॉप के ऊपर है, ये नीचे से बुलिश की तरफ जा रही है मार्केट, ठीक है, तो फिर इसके चांसेस हैं कि ये मार्केट नीचे आ जाए या यहाँ पर एक मेजर ये सपोर्ट बनाते हुए और इस रेजिस्टेंस को तोड़े और ये मज़ीद आगे बुलिश हो जाए। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको इस पिक्चर की सूरत में आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये है जी हमारे पास एक और पिक्चर। इस पिक्चर में आपको आप देख सकते हैं, जैसा कि हमने पीछे एक ज़िक्र किया पिछली पिक्चर में, जो पहली पिक्चर थी, कि यहाँ पर मार्केट क्या बनाती है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, मार्केट बुलिश जा रही है, ठीक है। ये मार्केट ने बुलिश ट्रेंड पकड़ा है और जब ये नीचे आ रही है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और इसने यहाँ पर आया और मार्केट नीचे आई, लेकिन इसने अपनी प्रीवियस लो को इसने ब्रेकआउट नहीं किया। फिर मार्केट बुलिश तो गई, लेकिन इसने ये जो अपनी हाई थी, मैं कलर ज़रा चेंज कर लूँ इसका ताकि आपको और थोड़ी सी इसकी समझ आ जाए। मैं इसका थोड़ा सा तो इसने फिर ये जो सपोर्ट थी, ये रेजिस्टेंस थी,
इस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक नहीं किया, ये दोबारा नीचे आई, ठीक है। तो इसने इस रेजिस्टेंस को इसने क्या कर दिया, ब्रेक। जैसा कि मैंने पहली पिक्चर में बताया, या तो वो मार्केट अगर चाहे नीचे से बुलिश जा रही है तो वो नीचे वो एक सपोर्ट क्रिएट करेगी और फिर अपनी ऊपर वाली रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी, या नीचे वाली सपोर्ट को ब्रेक करेगी अगर चाहे ऊपर से बेरिश आ रही है। तो अब इसने क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने आपको वन टाइम और सेकंड टाइम इसने इसको नीचे, सेकंड टाइम नीचे आई, लेकिन थर्ड टाइम इसने इसको ब्रेक कर दिया। थर्ड टाइम इसने इसको ब्रेक किया और फिर क्या हुआ यहाँ पे, फिर ये जो पिछली इसकी रेजिस्टेंस थी, अब इस यहाँ पर जब ये ऊपर मार्केट ने बुलिश की तरफ इसने ट्रेंड पकड़ा तो ये मार्केट नीचे आई, तो ये इसकी बनेगी, इस न्यू लो की बनेगी ये पहले वाली, ये सपोर्ट बन जाएगी, ये सपोर्ट बनेगी। और ये यहाँ पर भी वो बता रहा है कि उसने ये जो निशान लगाया हुआ है पिक्चर के अंदर, वो ये साफ इस चीज़ का इंडिकेशन है और इंडिकेटर है। ये जो उसने एक लाइन और एक सर्कल इसने वो ड्रा किया है, तो इसकी इस चीज़ का इंडिकेशन है, ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बन गई है। मतलब ये सपोर्ट अब ये क्या काम करेगी, सॉरी ये रेजिस्टेंस अब ये काम करेगी सपोर्ट का भी, क्योंकि यहाँ पर मार्केट आई, उसने इस रेजिस्टेंस को नीचे ब्रेक नहीं किया और फिर क्या हुआ, फिर ये ऊपर गई, उसने ये हाई जो उसने पहली हाई लगाई थी, उसने सेकंड टाइम इस हाई को, पहले वाली ने सेकंड टाइम की हाई को ब्रेक नहीं किया। और जब इसने पहला लो लगाया यहाँ पे नीचे, ये लो लगाया, और सेकंड टाइम जब इसने लो लगाया तो इसने फिर भी इसको ब्रेक नहीं किया, क्योंकि पीछे इसकी ये जो रेजिस्टेंस थी और अब क्या बन चुकी है, सपोर्ट बन चुकी है। अब की बार वो क्या बनी है, ये वाली जो जगह है ये अब बन गई है सपोर्ट इसके लिए, और ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो गई है क्योंकि इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी यहाँ पर किया है, और इस बिहाफ पे अब यहाँ पर इसको स्ट्रॉन्ग पावर ले रहा था, और इसने अपनी इस रेजिस्टेंस को अब इसने ब्रेकआउट किया, फिर इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट करने के बाद नीचे थोड़ा सा इसने किया, अब ये दोबारा ऊपर की तरफ दोबारा जा सकती है मार्केट यहाँ से फिर, क्योंकि अब जब ये मार्केट दोबारा यहाँ पर आएगी ऊपर की तरफ जाए तो फिर यहाँ पर ये इस रेजिस्टेंस के पास आकर अब ये काम करेगी, आपकी ये वाली रेजिस्टेंस जो है ये सपोर्ट का काम करेगी। तो फिर हो सकता है कि ये मार्केट फिर बुलिश हो जाए, इसको ये ऊपर चली जाए, यहाँ इसको इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दे, और जहाँ पर जब तक इसका ट्रेंड अपना टॉप पर नहीं चला जाता, टॉप ट्रेंड में नहीं ये चलती, क्योंकि अभी इसने ट्रेंड स्ट्रॉन्ग बुलिश नजर आ रहा है इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखते हुए। तो ये है जी सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अभी ये हम आपको चार्ट के ऊपर समझा रहे हैं, इसके बाद हम आपको रियल चार्ट के ऊपर भी लेके जाएंगे ताकि आपको और मज़ीद बेहतर पता चल सके। ये भी एक हमारे पास एक चार्ट है, अब हम चार्ट की सूरत में इसको समझते हैं। ये मार्केट नीचे से कहीं बुलिश जा रही है या बेरिश जा रही है, अब इस मार्केट के चार्ट का हमारे पास कोई वो नहीं पता। इसने जब मार्केट ने ये अपनी सपोर्ट पहली लो लगाई, उसके बाद मार्केट ऊपर गई और इसने ये हाई लगाई। हमने इस फर्स्ट लो को और इस फर्स्ट हाई को मार्क कर लिया। जब हमने इनको मार्क कर लिया तो ये हमारी रेजिस्टेंस बन गई, ये हमारी सपोर्ट बन गई, ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस बन गई। ठीक है, हमने एग्ज्यूम किया। जब मार्केट दोबारा इस एरिया में आई, इसके पास, तो मार्केट फिर बुलिश हुई और फिर मार्केट नीचे आई, फिर उसने यहाँ पर, क्योंकि ये सपोर्ट तगड़ी बन गई, वन, मतलब इसके अगर चाहे मैं पॉइंट गिनूं तो पॉइंट कितने बनते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अटेम्प्ट के अंदर ये मुतवक्का चांसेस हो सकते हैं कि आपकी मार्केट बेरिश हो जाए। ठीक है जी। तो अभी हम इसके बाद, क्योंकि उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ी बहुत अब समझ आ गई होगी सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम करती है। जब कोई सपोर्ट टूटती है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का वो काम करती है। अभी हम चलते हैं लाइव चार्ट के ऊपर ताकि हम आपको
उसका जो पैटर्न जो एक्चुअल में मार्केट में चल रहा होता है उसके बारे में आपके साथ हम डिस्कस करें, आपको बता पाएँ कि असल में चार्ट के ऊपर मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे क्रिएट करती है। जी, अब हम आ गए हैं चार्ट के ऊपर। तो इस चार्ट के ऊपर अभी हम देखते हैं, ये हमारे पास डेली का चार्ट है। तो टाइम फ्रेम जो है ये हमारे पास डेली का टाइम फ्रेम है। उस डेली के टाइम फ्रेम को देखते हुए हम देखते हैं जी हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कौन सी है। जैसा कि यहाँ पर मैं एक चीज़ को मार्क करना चाहता हूँ और उसके अंदर मैं आपको ये दिखाता हूँ कि आपके पास कौन सी सपोर्ट है और कौन सी आपके पास मेजर मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस आपके पास कौन सी है। मैं यहाँ पर एक ये ड्रा करता हूँ। अगरचा मार्केट ये सपोर्ट थी मार्केट की, ये है माइनर सपोर्ट। यहाँ पर मैं आपको ये दिखाता चलूँ, ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। यहाँ पर आपको जो पीछे मैंने आपको पढ़ाया या जो बताया चार्ट के हवाले से, अभी हम इसको अच्छे तरीके से समझते हैं, एक एक चीज़ को हम देखेंगे। ये मार्केट ऊपर से इसका ट्रेंड था, बेरिश ट्रेंड था, ठीक है। तो मार्केट ये ऊपर जा रही थी, तो ये मार्केट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही थी। जब मार्केट ने इसको तोड़ा, इस रेजिस्टेंस को तोड़ा, इस फर्स्ट रेजिस्टेंस को तोड़ा, तो जब मार्केट इस रेजिस्टेंस को तो उसने तोड़ दिया इसको। जब मार्केट नीचे बेरिश की तरफ आई, तो ये इस आपकी रेजिस्टेंस को जो है ना नहीं नीचे तोड़ पाई। ये रेजिस्टेंस अब आपकी क्या बन गई? सपोर्ट, ठीक है। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, मतलब यहाँ पर नीचे वो आई और यहाँ पर उसने एक आपकी वो सपोर्ट क्रिएट कर दी और यहाँ पे फिर आपकी मार्केट बुलिश चली गई है। और फिर अब उसी सपोर्ट के पास, ये अब आप देख सकते हैं उसी ही सपोर्ट के पास आ गई है। ये अब यहाँ पर मार्केट जिस ट्रेंड के साथ ये मार्केट नीचे आ रही है, ये एग्ज्यूम किया जा सकता है कि मार्केट ये माइनर सपोर्ट है। अभी फिल वक्त ये माइनर सपोर्ट है। इसके बाद आपके पास एक ये सपोर्ट आएगी, ठीक है। अगर मार्केट मजीद बेरिश आती है तो इस सपोर्ट को ऐसे तोड़े, ऐसे नीचे, मतलब इसको इसका टेस्ट करे और ये नीचे आ जाए। फिर इस सपोर्ट के पास आएगी, लेकिन इसकी जो मेजर सपोर्ट है, वो जो मेजर सपोर्ट है वो भी हम उसके ऊपर बात करते हैं। ये इंटरनल सपोर्ट है, ये वाली, ये इंटरनल सपोर्ट है, ये वाली, ये जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, ठीक है। ये भी इंटरनल सपोर्ट है। इसकी हम मेजर सपोर्ट की अगर जब बात करें डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, इसकी इसी चीज को हम उठा के नीचे ले आते हैं। ये इसकी है जी मेजर सपोर्ट, जो कि हमारा अगरचा मार्केट इस जगह पर आएगी और ये बहुत तगड़ी, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने ये डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से काफी दिन यहाँ पर मूव करती रही है इस जगह पे और इस जगह को लेके। और इसने तकरीबन अगर चाहे हम इतने एरिए को ही देख लें तो इस एरिए के अंदर ऑलमोस्ट इसने कोई 20 दिन तक इसने रेंज की है, ऑलमोस्ट 20 दिन। मतलब अगर मंथ वाइज देखें तो एक महीना ही इसने ऑलमोस्ट इसने रेंज किया है। और ये बहुत तगड़ी सपोर्ट है कि यहाँ से मार्केट का रिवर्सल हो सकता है। और ये तो हो गई सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, क्योंकि अभी ये गोल्ड की ये जो चार्ट है, ये चार्ट है गोल्ड का, क्योंकि ऊपर मैं आपको दिखा नहीं रहा। तो यहाँ पे आपकी मार्केट आए और नीचे आ जाए या ऊपर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं फिल वक्त सपोर्ट की, और सपोर्ट ऐसे ही काम करती है। जैसा कि हम आगे देखते हैं कि ये आपकी मार्केट कहाँ से अभी गिरी है, कि उसने किस जगह से, क्योंकि मार्केट का जब हम इसका बैक टेस्ट करते हैं, मार्केट नीचे से बुलिश जा रही थी, जैसा कि सॉरी, ये मार्केट बुलिश जा रही थी, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, फिर बेरिश आई अपनी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के एरिया से, ये बुलिश हो गई मार्केट, ठीक है। तो फिर अभी रिसेंटली अगर हम इसको देखें मार्केट को,
सॉरी, मैं इसको ये थोड़ा खत्म कर लूँ। अभी इसको मैं, अच्छा, तो अभी हम बात करते हैं, ये ये है इसकी मेजर सपोर्ट, और ये थी इसकी रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस और सपोर्ट को मतलब बड़ी इन डेप्थ तरीके से समझा जा सकता है। और इसके बाद हमारे पास एक ये सपोर्ट, इसकी सॉरी, ये एक रेजिस्टेंस थी। इस रेजिस्टेंस, ये इंटरनल रेजिस्टेंस थी, माइनर रेजिस्टेंस थी। इस रेजिस्टेंस से मार्केट ने कुछ ज़्यादा पुल बैक नहीं लिया, क्योंकि लिया तो है, ठीक है, वो फिर मार्केट आपकी बुलिश चली गई। ये अगरचे हम इसको थोड़ा सा मैं, ये अब आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ से। ये मार्केट आपकी यहाँ से बेरिश हुई, लेकिन इतना ज़्यादा बेरिश नहीं हुई, लेकिन मार्केट में बुलिश प्रेशर था, क्योंकि ये इसके इसके पीछे ये जो बुलिश प्रेशर था वो क्या था, ये रेजिस्टेंस थी। यहाँ पर इसने सपोर्ट बना ली आके, क्योंकि यहाँ पर कुछ कैंडल पैटर्न और होते हैं, वो हम अगली क्लास में देखेंगे। तो ये यहाँ से फिर बुलिश गई, और ये इसकी मेजर जो है ना रेजिस्टेंस थी। अब जब मेजर रेजिस्टेंस के पास मार्केट आई, तो उसने क्या किया, मार्केट मुंह के बल आ गिरी है, अब नीचे, काफी नीचे आ गिरी है। वो अपनी पुरानी इस सपोर्ट के पास है। मुझे अब ये लगता है कि मार्केट यहाँ से अब नीचे आएगी, कहीं इस एरिया में, इस एरिया में, मतलब 1719 का ये एरिया है, इस 1719 के एरिया में कहीं आए, तो फिर ये अपना एक बुलिश ट्रेंड इसको दिखाना चाहिए। हम चार्ट को यहाँ पर अगर छोटा करके देखें, तो आपको और मज़ीद समझ आ जाएगी कि ये जो इसकी अभी ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, मतलब ये जो बन रही है, ठीक है, तो इस एरिया के अंदर आप देख सकते हैं, ये अपनी एक रेजिस्टेंस के पास है, और ये भी इसका कोई एरिया इतना छोटा नहीं है, और ये बहुत तगड़ा एरिया है, बहुत अच्छी इसकी ये सपोर्ट है, तो जहाँ पर ये मार्केट इस वक्त खड़ी हुई है। तो इसके बाद अगर चाहे इसको तोड़ेगी, तो फिर मार्केट आपकी इस सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट के पास आए, और यहाँ से मार्केट आपकी बुलिश हो जाएगी। ये डेली टाइम फ्रेम, ये छोटे टाइम फ्रेम में। और आप देखें ऊपर से अगर चाहे ये मार्केट बेरिश हुई है, तो ये कितना ज़्यादा ये बेरिश हो गई है। इसके अलावा हम किसी और जो है पेज के ऊपर चलते हैं, जो कि हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस और बारीकी से मतलब समझ आ जाए, और हमें पता चल जाए। ये मेरे चार्ट के ऊपर यहाँ पर एक ये इसने, मैं डेली के टाइम फ्रेम पे चलता हूँ, और डेली के टाइम फ्रेम में यहाँ पे हमें समझ आएगी कि क्या वीकली पे चलते हैं, कि ताकि आपको पता चले। अब हम आगे हैं जीबीपी यूएसडी डेली टाइम फ्रेम में। अब हम देखते हैं जीबीपी यूएसडी में हमारे पास कौन सी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगी। यहाँ पे ये एरिया आपके सामने मैं अभी एक मार्क कर रहा हूँ, ये इसकी एक बहुत अच्छी सपोर्ट है, और जो है आपकी, ये आप देखिए, ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, सॉरी, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बन रही है। पहले ये एक टाइम में रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, फिर मतलब ये इसके एरिया को लें, ये बैकएंड से यहाँ से आप देखें, तो फिर ये इसकी, इसने जब इसको तोड़ा, इस रेजिस्टेंस को इसने तोड़ा, ये ऊपर की तरफ जैसे गोल्ड ने किया, नीचे आई, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, उस सपोर्ट को वो नहीं तोड़ पाई नीचे, फिर ये मार्केट ऊपर चली गई है। अब मार्केट उसी सपोर्ट के एरिया में फिर आ चुकी है, तो ये मतवक्का चांसेस हैं इसी मार्केट यहाँ पे आए, और मार्केट यहाँ से फिर बुलिश हो जाए। ये थोड़ा सा इसने अप डाउन तो जाहिर है इसने करना ही होता है, तो यहाँ पर इसकी ये एक सपोर्ट है।
तो ये अच्छी एक तगड़ी सपोर्ट है इसकी, ये कोई छोटी सपोर्ट नहीं है। उसके बाद अगरचे मार्केट और मज़ीद डाउन आएगी, तो इसके पास ये एरिया है एक सपोर्ट का, ये भी इसकी एक सपोर्ट है। यहाँ पे मार्केट इस सपोर्ट के पास आएगी, जैसा कि मैं अभी इसको भी ड्रा कर देता हूँ। इस पूरे एरिया को मैं ड्रा करता हूँ। अगर चाहे मार्केट उसको तोड़ेगी तो फिर अपनी इस सपोर्ट के ऊपर आएगी। ये सपोर्ट अगर तोड़ देती है तो फिर उसके पास तो ये ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन है उसके पास ये, और यहाँ से बहुत अच्छे बायर बैठेंगे और मार्केट को बुलिश की तरफ ले जाएंगे। और ये अपनी मार्केट ने एक रेजिस्टेंस क्रिएट की हुई थी। ये मैं भी इसको चार्ट को खत्म करता हूँ। ये मार्केट ने एक यहाँ पर इसकी एक रेजिस्टेंस थी कि जहाँ से मार्केट ने अपना रिवर्सल लिया है। ये इसकी एक रेजिस्टेंस की पॉइंट था जहाँ से मार्केट ने ये रिवर्सल लिया है, और रिवर्सल ऑलमोस्ट तकरीबन तकरीबन 700 to 800 पिप होगा, मतलब 1000 पिप का मार्केट ने मूव दिया है इस रेजिस्टेंस ने। ये जो रेजिस्टेंस है, अब देखें, जो हम पहले बात कर रहे थे, अब आपको इस बात का प्रूफ भी मिल गया होगा। वीडियो सॉरी सॉरी टू से वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो रही है, तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा समझाना था। ये जो एक टाइम में रेजिस्टेंस थी, इसकी ये सपोर्ट बन रही थी। इस सपोर्ट को इस रेजिस्टेंस ने जब नीचे तोड़ा, इस सपोर्ट को जब रेजिस्टेंस ने नीचे तोड़ा, तो फिर देखिए इस मार्केट का क्या हाल होगा। मार्केट बेरिश ही बेरिश चलती गई। ये एक टाइम पे सपोर्ट थी, यहाँ पे ये सपोर्ट बनी। जब ये सपोर्ट नीचे जो है टूट गई, तो ये मार्केट बहुत ज़्यादा बेरिश हुई। अब दोबारा जब मार्केट वहाँ पे जा रही है, तो उसी सपोर्ट से उसी रेजिस्टेंस से मार्केट बहुत ज़्यादा 1000 पिप ऑलमोस्ट फिर गिर गई है। ये होती है मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस, जो कि इस तरह की सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसे काम करती है। हर सपोर्ट और रेजिस्टेंस इतना मतलब कि फ़ायदा और नहीं देती, इतना अच्छा काम नहीं करती। ये बड़े टाइम फ्रेम की मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, शायद हमें कोई वहाँ पर कोई अच्छी सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोई मिल जाए। जैसा कि हम अभी आए हैं यहाँ पर शॉर्ट टाइम फ्रेम में, मतलब 15 मिनट में आए हैं, तो ये इसका एक बहुत अच्छी सपोर्ट है इस एरिया के पास, सॉरी सॉरी सॉरी, ये रेजिस्टेंस है। तो इस रेजिस्टेंस के पास मार्केट को दोबारा से इसको बेरिश आ जाना चाहिए। और इस चीज़ को अगर से हम देखें, तो मार्केट आपकी जो है कोई बड़ी न्यूज़ ना आ जाए, इस ये इसकी सपोर्ट बन गई। जैसे कि हमने बात भी की थोड़ी देर पहले, उस बात का ये प्रूफ फिर ये यहाँ पर हमें मिल रहा है। ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बन गई, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बन रही है, और इस सपोर्ट, ये फर्स्ट सपोर्ट बन गई हमारे पास, पहली सपोर्ट, और सेकंड सपोर्ट बनी। अब इस रेजिस्टेंस को ये टक्कर दे और वहां पे मार्केट आपकी फिर नीचे आए, और यहाँ से फिर मुतवक्का है बुलिश जाए। अगर चाहे इसको नीचे तोड़ती है, तो फिर आपकी मार्केट ऐसे नीचे आएगी, और उसकी फिर ये जो है ना, ये एक बहुत मेजर इसकी एक है सपोर्ट एरिया। तो इस सपोर्ट एरिया से मार्केट आपकी यहाँ से कहीं बुलिश जा सकती है दोबारा, क्योंकि ये होती है असल मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये टाइम टू टाइम वेरी करता है कि किस टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं। आप मतलब 1 घंटे की सपोर्ट देखेंगे तो 1 घंटे में ही वो काम करेगी, वो डेली में काम नहीं करेगी, H4 में काम नहीं करेगी, 1 घंटे में काम नहीं करेगी। तो इस लिहाज से इन चीज़ों को आपको देखना चाहिए। अच्छा कोई कोई नॉलेज की थोड़ी बहुत कोई कमी रह गई हो, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, और ताकि हम इसमें और मज़ीद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर कोई अच्छी जो है ना आपके लिए गाइडलाइन लेके आएँ। जो भी इसमें कमी पेशी होगी, आप उम्मीद करता हूँ कि आप हमें बताएँगे। जज़ाकल्लाह खैर। ये होती है जी सपोर्ट और रेजिस्टेंस।